और इससे जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें। चढ़ावा चोरी मामले में साध्वी रितंभरा का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि ये घटना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आगे उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को कटघरे में खड़ा देख रहे हैं, जो हकदार है उन्हें सजा मिले, ये उनका कहना है। तो साध्वी रितंभरा ने भी ये बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा जो भी आरोपी पाए जाएं उन्हें सजा मिले। उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम लोगों ने लंबे काल तक देखा है, उनके परिश्रम को भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं, जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा। उन्होंने इस्तीफा दिया है तो निस्संदेह लोगों को ये मानना चाहिए कि अगर कोई बात नहीं है तो वो इस बात को लेकर आगे आएंगे, और अगर सब जांच सामने आ जाएगी तो पुनः उनको विश्व हिंदू परिषद के जो बड़े पदाधिकारी हैं वो लोग मिल करके और सरकार मिल करके उनको पुनः बहाल करेगा। अगर ऐसी बात होती है, अगर कोई बात आती है तो निस्संदेह जांच में जिसका नाम आएगा सरकार उसको दंडित करेगी, सरकार उसको दंड देगा। कौन है, और इससे जुड़ी बड़ी खबर अब आपको बताते हैं। दरअसल दान के पैसे चोरी के मामले में बड़ा अपडेट आया है। न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं 8 आरोपी। 29 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिए गए हैं। अब तक 80 लाख रुपए भी इनके पास से बरामद कर लिए गए हैं। आपको बता दें कि ये 8 आरोपी अब गिरफ्तार हो चुके हैं। इनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। तो जो 7 आरोपी हैं उनके पास से लगभग 80 लाख रुपए बरामद हुए हैं। 8 गिरफ्तारियां, 8 को कोर्ट में पेश किया गया न्यायिक हिरासत में, लेकिन 7 के पास से ये बरामदगी हुई। सोचिए कि इतने कम समय में इतनी ज्यादा रकम बरामद हुई। इसका मतलब ये है कि ये रैकेट कितने दिनों से चल रहा था, कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, अभी उनके नाम आने बाकी हैं। 2 बड़े इस्तीफे जरूर हुए हैं, 8 लोगों की गिरफ्तारी जरूर हुई है, लेकिन अभी भी जो मास्टरमाइंड है उनके नाम सामने आना बाकी है। और अमित भारद्वाज हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त सीधे अयोध्या से जुड़ रहे हैं। अमित बताइए क्या अपडेट है। और मेरे जहन में एक और सवाल है कि पुलिस ने इनकी रिमांड क्यों नहीं मांगी? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उस पर भी कई सवाल जो है वो खड़े कर रहे हैं। हमारे सोर्सेज से भी हमारी बात हुई है। देखिए, रिकवरी और कई सारी चीज़ें जो हैं वो भी शक के दायरे में हैं। काउंटिंग करते थे जो लोग वो भी, और जो रोल बैंक का था उस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी जो पूरी ट्रस्ट की अगर हम बात करें कि चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा ने जिस तरह से रिज़ाइन दिए हैं, ट्रस्ट ने उसे एक्सेप्ट किया है या अभी आगे क्या कार्रवाई होगी, इस पर भी सवाल बहुत सारे खड़े हुए हैं। हालांकि ये बात कही जा रही है, सूत्रों के हवाले से भी कही जा रही है कि बैंक की इन्वॉल्वमेंट को भी खंगाला जा रहा है, और क्योंकि अभी बहुत सारे सवाल थे और इस पे इनको जो है और पुलिस रिमांड इसमें लेना चाहिए था। ये क्यों नहीं लिया गया, इस पे एक सवाल जो है वो बहुत बड़ी जो है एक प्रश्न चिन्ह लगता है कि क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि इसमें तो बहुत सारी चीज़ें निकल के सामने आ रही थी। जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं वो अपनी श्रद्धा से यहाँ चढ़ाते हैं, और भी कई चीज़ों की बात जो हो रही थी कि इसमें गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, उस पर भी कई सवाल खड़े हुए थे। उनको भी पूछा जाना अभी बाकी था। सीधा आपने जुडिशियल में भेज दिया, उनका रिमांड नहीं लिया, या तो फिर आपके पास इतनी जानकारी इकट्ठी हो गई होगी कि और जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके बारे में जो है आपको पता लग गया होगा, और उसके बाद इनको भेजकर बाकी सारी जानकारी इकट्ठे करके उन पर अब कोई कार्रवाई करेंगे, लेकिन ऐसा भी कुछ नज़र नहीं आ रहा है। सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि बैंक ने जो जब इन चीज़ों की चंदे की जब हम बात करते हैं, जब उनकी काउंटिंग होती थी, काउंटिंग के समय भी जो लोग इन्वॉल्व उसमें थे, तो बैंक जो है उनके जो है द्वारा सैलरीज उनको दी जाती थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट भी है। बैंक ने उनको एम्प्लॉय जो है वो किया हुआ था। तो ये सारी चीज़ें उसमें जो जितनी भी अनियमितताएं निकल के सामने आई हैं, वो उसमें बैंक से भी जो है वो बैंक के कर्मचारियों से भी सवाल होंगे उनकी सारी चीज़ों पर, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग होता था फिर बैंक तक जाता था, वो सारी फिगर्स जो हैं उनको भी टैली किया जा रहा है। हालांकि एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि इनसे और जानकारी अभी मिलती और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो खुल के सामने आती, तो इनको जुडिशियल में भेजने की जगह पुलिस रिमांड लेना चाहिए था। उस पर ये काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। हालांकि इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हैं, उनकी भी बात सामने अभी आ रही है सूत्रों के हवाले से। अब उनको कब जो है वो बुलाया जाता है, उनसे कब इन्वेस्टिगेशन की जाती है। कुल मिलाकर कई लोग जांच के दायरे में हैं। शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।